जय हिंद। आज हम लोग क्लास 4 की जॉय फॉर योर पब्लिकेशन की इंग्लिश की बुक के चैप्टर 3 सीज एवरीडे को समझने की कोशिश करेंगे। इस स्टोरी में आपको समझाया गया है कि अगर आप प्रत्येक दिन को हर दिन अगर आप पनीर से बने हुए व्यंजनों को, पनीर से बने हुए पदार्थों को, खानों को खाते हैं तो उसका आपके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इस स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है। चीज एवरीडे, चीज मीन्स होता है पनीर, और एवरीडे की मीनिंग आपको पता है। एवरीडे मीन्स होता है हर दिन या प्रत्येक दिन। तो प्रत्येक दिन पनीर से बने हुए व्यंजनों के बारे में बताया गया है। पॉन्डर ओवर मीन्स होता है जिन पर हम लोग विचार करेंगे। तो नीचे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं जिनके बारे में हम लोग पहले समझेंगे। डेनाइड मीन्स होता है इनकार कर देना या मना कर देना। जैसे कभी कभी आपके फ्रेंड आपसे आपकी कॉपी मांगते हैं तो आप उन्हें मना कर देते हैं, तो डेनाइड मीन्स मना कर देना। बर्स्ट मीन्स होता है विस्फोट हो जाना या फंस जाना। जैसे कोई छोटा बच्चा बलून लेता है तो खेलते खेलते बलून फंस जाता है, तो उसको हम लोग बर्स्ट कह सकते हैं। या कभी कभी आपने टायर देखा होगा, ट्रक या बस बाइक के टायर फंस जाते हैं रोड पे, तो वो उसको हम लोग बर्स्ट कहते हैं। नेक्स्ट हीड मीन्स होता है सावधान या ध्यान से सुनना। किसी की बात को सावधानी से या ध्यान से सुनना, उसको हम लोग इंग्लिश में हीड कहते हैं। रैपिडली मीन्स होता है तेज़ी से या जल्दी से। जैसे आपके टीचर कभी कभी कहते हैं हरी अप, मतलब जल्दी चाहिए, या कभी कभी आपके फ्रेंड कहते हैं कि रैपिडली दौड़ के आओ, तो उसको हम लोग रैपिडली में जल्दी से या तेज़ी से कहते हैं। रैपिडली की मीनिंग होती है शर्क्ड मीन्स होता है नाराज हो जाना या बदतमीजी करना। कभी कभी छोटे भाई अपने बड़े भाइयों से, अपनी बड़ी बहन से बदतमीजी से बात करते हैं, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये अच्छा मैनर नहीं होता। इरिटेटेड मीन्स होता है परेशान हो जाना या चिढ़ जाना। कभी कभी क्लास में ढेर सारे बच्चे किसी एक बच्चे को मिलकर परेशान करते हैं, तो वो अकेला बच्चा बाकी बच्चों से चिढ़ जाता है, परेशान हो जाता है। तो आपको क्लास में ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबको एक टीम बन के रहना चाहिए और स्कूल में आप अच्छे मैनर्स सीखिए और अच्छे मार्क्स लाइए, जिससे आपके पेरेंट्स खुश हों। गलत कामों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। इल्क्ड मीन्स होता है खफा या गुस्सा हो जाना। जब आपके पेरेंट्स आपके मन की चीज़ें आपको नहीं देते तो आप गुस्सा हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में इल्क कहते हैं, इल्क्ड। ब्लोटिंग मीन्स होता है सूजन या उभार। जब आपको चोट लग जाती है तो आपके शरीर पर सूजन हो जाती है, तो उसको हम लोग ब्लोटिंग कहते हैं। आइए स्टोरी को देखते हैं। रमन वाज बिकमिंग फैटी एवरी डे। इस स्टोरी में एक छोटे बच्चे रमन के बारे में समझाया गया है। तो रमन वाज बिकमिंग फैटी एवरी डे। रमन दिन प्रतिदिन मोटा होता जा रहा था। फैटी मीन्स होता है मोटा, एवरी डे मीन्स दिन प्रतिदिन या प्रत्येक दिन, लगातार। ही वॉज लुकिंग लाइक अ फुटबॉल। और रमन इतना मोटा होता जा रहा था कि वह एक छोटे से फुटबॉल की तरह लगने लगा था। क्योंकि रमन छोटा बच्चा है, इसलिए वह एक छोटे फुटबॉल के जैसा लगने लगा था। दिस इज बिकॉज एवरी डे ही वांटेड टू ईट चीज सैंडविच, चीज पिज्ज़ा, चीज पास्ता, चीज पकौड़ा और चीज डोसा। यह इसलिए हो रहा था, रमन दिन प्रतिदिन एक छोटे फुटबॉल के जैसा मोटा इसलिए होता जा रहा था क्योंकि उसको खाने में डेली पनीर से बने हुए सैंडविच, पनीर से बने हुए पिज्ज़ा, पनीर से बने हुए पास्ता, पनीर पकौड़ा और पनीर डोसा चाहिए होता था। चीज़ मीन्स आपको पता है पनीर होता है। जिस सैंडविच पे हम लोग पनीर यूज कर देते हैं, पनीर
डाल देते हैं जिस सैंडविच में, उसको चीज़ सैंडविच हम लोग बोलते हैं। जिस पिज़्ज़ा में आप पनीर ऊपर से डाल देते हैं या उसके अंदर पनीर डाल देते हैं उसको चीज़ पिज़्ज़ा। इसी तरह बाकी चीज़ों में भी अगर आपने पनीर ऐड कर दिया है तो उसको पनीर चीज़ डोसा, पनीर पिज़्ज़ा, पनीर पास्ता, जो भी आप कहना चाहें आप कह सकते हैं। चीज़ की मीनिंग आपको पता है, पनीर होती है। सैंडविच मीन्स होता है दो कोई ब्रेड होते हैं, नॉर्मली गोले ब्रेड होते हैं या रेक्टेंगुलर ब्रेड भी, कैसे भी ब्रेड हो, उसके अंदर आप कोई भी मसाला, मीट या सलाद कुछ भी रख के जैम वैम लगा कर जब आप खाते हैं तब उसको हम लोग सैंडविच कहते हैं। पिज़्ज़ा भी इसी प्रकार का होता है। एक ब्रेड पे ढेर सारे आइटम, शेरीज, बेरीज आदि टेस्टी चीज़ों को हम लोग जब उस पर ऐड कर देते हैं तो उस ब्रेड को हम लोग एक स्पेशल नेम पिज़्ज़ा से बुलाते हैं। इसी तरह पास्ता होता है। पास्ता आपका एक प्रकार का नाश्ता होता है जो कि गेहूं से बनता है। पकोड़ा आप सभी जानते हैं, बेसन के पकोड़े, पनीर के पकोड़े आदि चीज़ों के पकोड़े बनाए जाते हैं। डोसा साउथ का डिश है जो कि चावल या उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाता है। तो जब भी रमन खाना खाता था या कुछ भी खाता था, नाश्ता भी करता था, तो उसे उसमें पनीर चाहिए ही होता था। तो इस वजह से पनीर बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा कर देता है। फैट मीन्स मोटापा। अगर आप फैट को और अच्छा समझना चाहें तो फैट को हम लोग हिंदी में वसा कहते हैं। पनीर ज़्यादा खाने से आपकी बॉडी में वसा इकट्ठा हो जाता है जिसको इंग्लिश में हम लोग फैट कहते हैं। तो जब आपकी बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाएगा तो आपकी बॉडी फूलने लगती है, आपके बॉडी में मोटापा होने लगता है। तो रमन डेली पनीर खाता था। हर जितनी टाइम भी वो खाना खाता था, नाश्ता करता था, वो हर टाइम पर पनीर खाता था अपने खाने नाश्ते के साथ। तो इसलिए रमन मोटा होता जा रहा था। यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये पनीर पास्ता है, ये पनीर पिज़्ज़ा, ये पनीर सैंडविच। Three times a week, his parents had to take him out for pizza full of cheese. और उसके माता पिता भी ध्यान नहीं देते थे। और हफ्ते में, वीक में 7 डेज होते हैं, आपको पता होना चाहिए। वीक को हिंदी में हम लोग सप्ताह बोलते हैं। सप्ताह में 7 दिन होते हैं जिसको इंग्लिश में हम लोग वीक बोलते हैं। आपने कभी कभी सुना होगा लोग हफ्ता वर्ड भी यूज करते हैं। एक हफ्ता में 8 दिन होता है। अगर कोई हफ्ता आपका संडे से शुरू हो रहा है तो नेक्स्ट हफ्ता आपका 8 डेज जब कंप्लीट हो जाएगा तब वो एक हफ्ता कहलाता है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हफ्ता में 8 दिन होते हैं। सप्ताह को इंग्लिश में हम लोग वीक कहते हैं, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। तो उनके माता पिता भी ध्यान नहीं देते थे अपने बच्चे रमन पे। और एक सप्ताह में जो कि 7 दिनों का होता है उसमें 3 बार वो अपने बेटे के साथ अपने बेटे को बाहर ले जाकर उसे लंच करवाते थे, डिनर करवाते थे, जिसमें कि उसको पिज़्ज़ा चाहिए होता था, वो भी पूरा फुल ऑफ चीज़। मतलब उस पिज़्ज़ा पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बहुत अधिक पनीर हुआ करता था। और ज़्यादा पनीर खाने की वजह से रमन की बॉडी में फैट इकट्ठा होने लगा था जिससे कि रमन मोटा होने लगा था दिन प्रतिदिन। He could eat cheese all day long. It was his favorite food item. रमन का पसंदीदा खाना, फेवरेट फूड आइटम मीन्स रमन का पसंदीदा खाद्य पदार्थ या खाना जो था वो था पनीर। He could eat cheese all day long. और वो उसका इतना फेवरेट था कि वो दिन भर पनीर से बने हुए सामानों को खा सकता था। I want cheeseburger today in breakfast. One morning, Raman demanded for cheese. एक
दिन सुबह की बात होती है। रमन मांगने लगता है अपनी माता से कि आज मुझे नाश्ते में चीज़ बर्गर चाहिए। डिमांड करता है मीन्स अपनी इच्छा बताता है, मांगता है। बर्गर भी एक प्रकार का सैंडविच होता है जो नॉर्मली गोले गोले ब्रेडों के बीच में ढेर सारे सामानों को रख के बनाया जाता है, उसको हम लोग बर्गर कहते हैं। तो रमन को पनीर बहुत पसंद था, इसलिए रमन अपने बर्गर के अंदर ढेर सारे पनीर के पीसेस को डलवाने की कोशिश करता है जब भी वो खाता था। तो एक सुबह उसने अपनी माता से नाश्ते में पनीर के बर्गरों को मांगा। हिज मदर डिनाइड, उनकी माता ने मना कर दिया। डिनाइड मीन्स मना कर दिया। ही स्टार्टेड टू क्राई, वह रोने लगा। इट वॉज यूजुअल रूटीन फॉर रमन एंड हिज मदर, और यह कोई नई बात नहीं थी। यह आमतौर पर उनके घर में होता था कि रमन पनीर से बने हुए कोई चीज़ को मांगता था और उनकी माँ मना कर देती थी, क्योंकि रमन दिन ब दिन मोटा होता जा रहा था। हिज मदर वार्नड हिम, उनकी माता ने रमन को चेतावनी दी, डांटा। इफ़ यू वुड नॉट डाइट फॉर चीज, अगर तुम पनीर से बने हुए खानों को खाना कम नहीं करोगे, पनीर से बने हुए व्यंजनों का परहेज नहीं करोगे, यू वुड बिकम राउंड लाइक फुटबॉल, तुम पूरी तरीके से एक फुटबॉल की तरह गोल हो जाओगे। एंड बर्स्ट वन डे, और एक दिन तुम जब पूरी तरह से फुटबॉल की तरह गोले मोटे हो जाओगे तो तुम फट जाओगे। बर्स्ट मीन्स फट जाना। रमन पेड नो हीड टू इट, रमन अपनी माँ की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। एंड जस्ट स्माइल्ड, और बस हंसता रहता है। ही पिक्ड अप अ स्लाइस ऑफ चीज एंड रैन अप टू प्ले आउटसाइड, और अपनी माँ की बातों पर ध्यान ना देते हुए वो हंसता रहता है और पनीर के एक टुकड़े को पिक्ड अप अ स्लाइस ऑफ सीड मीन्स पनीर के एक टुकड़े। कभी कभी आप देखते होंगे ऐसे टुकड़े रहते हैं। तो किसी भी चीज़ के टुकड़ों को हम लोग स्लाइस बोलते हैं। तो रमन अपनी माँ के बातों को ध्यान से नहीं सुनता, ध्यान नहीं देता है और पनीर के एक टुकड़े को लेकर बाहर भाग जाता है खेलने के लिए। His friends even did not want to share his lunch in school. यहाँ तक कि उसके दोस्त भी रमन के साथ उसके लंच को बांटना नहीं चाहते थे। आप लोग स्कूल में अपने दोस्तों के साथ सब लोग एक दूसरे के साथ मिलकर लंच करते हैं, एक दूसरे के टिफ़िन बॉक्सेस में जो भी खाने के पदार्थ होते हैं उनको बांट कर खाते हैं। लेकिन रमन के दोस्त ऐसा करना नहीं पसंद करते थे, क्योंकि रमन के दोस्त समझदार थे और रमन एकदम बेवकूफ़ों के जैसा हरकत कर रहा था। वो डेली पनीर से बने हुए सामानों को ही लेकर जाता था, जो कि उसके दोस्त नहीं पसंद करते थे, क्योंकि हर दिन पनीर से बने हुए चीज़ों को खाने से शरीर में मोटापा हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। बिकॉज एवरी डे ही यूज टू ब्रिंग चीज आइटम, क्योंकि उसके दोस्त इसलिए नहीं पसंद करते थे उसके साथ लंच करना या उसके लंच को शेयर करना, क्योंकि वह डेली पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को लाता था। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स, और रमन के दोस्तों में से एक दोस्त ने कहा, यू ओनली ब्रिंग चीजी फूड फॉर लंच, तुम केवल लंच मीन्स दोपहर के खाने को हम लोग लंच कहते हैं, तुम केवल दोपहर के खाने के लिए पनीर से बने हुए खानों को ही लाते हो, पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को ही लाते हो। नो वन वांट्स टू ईट चीज एवरी डे, और हम बच्चों में से कोई भी हर दिन पनीर से बने हुए खानों को नहीं खाना पसंद करता है। पनीर हर दिन खाने से शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रमन बिकेम हैप्पी ऑन इट, और रमन अपने दोस्त की ये बात सुनकर खुश हो जाता है। ही कुड ऑफर हिज फूड बट डिड नॉट शेयर एक्चुअली, क्योंकि रमन का फेवरेट फूड पनीर होता है, और जब उसके एक दोस्त ने कहा कि हम लोग हर दिन पनीर नहीं खा सकते और तुम हर दिन पनीर ही लाते हो,
तो रमन अपने दोस्त की ये बात सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो अपने दोस्तों को दिखावे के तौर पर पूछता तो है कि क्या तुम मेरे लंच में से कुछ खाना पसंद करोगे, लेकिन उसे पता होता है कि उसके दोस्त मना कर देंगे, क्योंकि वे लोग हर दिन पनीर खाना पसंद नहीं करते। इस तरह से रमन का फेवरेट फूड रमन के पास ही रह जाता है और वो दिखावे से पूछ भी लेता है अपने दोस्तों से। His parents were also worried for him as he was gaining weight rapidly. उसके माता पिता भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए थे। वर्रिड मीन्स होता है परेशान हो जाना या चिंतित होना, किसी बात को लेकर परेशान होना। उसके माता पिता भी रमन के बढ़ते हुए वजन से बहुत परेशान थे। गेनिंग वेट मीन्स वजन में बढ़ोतरी होना, वजन बढ़ना। रैपिडली मीन्स बहुत जल्दी से। रमन हर दिन पनीर से बने हुए चीज़ों को खाता था और दिन में जितनी बार भी वो कुछ खाता था उसको पनीर चाहिए होता था, इसलिए उसका वजन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, जिसकी वजह से उसके माता पिता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वन संडे दे डिसाइडेड टू टेक रमन टू मूवी सीड मेयर। एक रविवार की बात है, वे लोग निश्चय करते हैं, उनके माता पिता डिसाइड करते हैं कि वे लोग रमन को मूवी दिखाने, पिक्चर दिखाने, फिल्म दिखाने ले जाएंगे, जिस फिल्म का नाम होता है सीड मेयर, पनीर के डरावने सपने। मेयर्स मीन्स होता है सपने, यहाँ पर सीड मेयर्स है इसलिए पनीर के डरावने सपने ये पिक्चर का नाम होता है। तो एक रविवार को उनके माता पिता रमन को ले जाने के लिए, फिल्म को दिखाने के लिए ले जाने की योजना बनाते हैं। रमन थॉट इट वाज अ मूवी विथ लॉट्स ऑफ चीज़ी थिंग्स टू ईट। रमन सोचता है कि यह एक कोई ऐसी पिक्चर होगी, ऐसी फिल्म होगी जहाँ पर के ढेर सारी चीज़ों को खाने के बारे में दिखाया जा रहा होगा। सून ही रियलाइज दैट इट वॉज अ स्कैरी चीज़ी मॉन्स्टर फिल्म। लेकिन जल्द ही उसे पता चल जाता है कि यह कोई, इसमें ढेर सारे पनीर से बने हुए चीज़ों को खाने के बारे में नहीं दिखाया जाता, बल्कि यह एक डरावनी पनीर की कहानी होती है, पनीर की मूवी होती है। इस कहानी में पनीर के डरावने मॉन्स्टर्स के बारे में बताया जाता है। द हॉरर फिल्म मीन्स डरावनी भूतिया कहानी या मूवी। इन द फिल्म पिक्चर में अ स्कैरी लुकिंग चीज मॉन्स्टर, एक डरावना चीज मॉन्स्टर फॉलोज एंड अटैक द लिटिल बॉय जस्ट लाइक रमन। पिक्चर में दिखाया जाता है कि एक डरावना सा मॉन्स्टर होता है जो कि पनीर होता है, पनीर से बना हुआ डरावना सा मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षस या दैत्य। बहुत डरावना दिखने वाले लोगों को, डरावना दिखने वाले क्रिएचर को, डरावना जो डरावनी चित्र होती है या डरावना दृश्य होता है उसको हम लोग मॉन्स्टर कहते हैं। तो इस फिल्म में एक पनीर का डरावना मॉन्स्टर होता है, राक्षस होता है, जो कि एक बच्चे को दौड़ाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और वो बच्चा बिल्कुल रमन के जैसा रहता है। द मॉन्स्टर इवन अपीयर्ड इन द बॉय ड्रीम। और जब बच्चा रात में सोता है तो उसको सपने में भी वो मॉन्स्टर आता है और सपने में भी आकर डराता है। इट एंडेड ओनली आफ्टर द बॉय स्टॉप्ड ईटिंग चीज ऑल द डे। और उसको वो डरावने सपने आने तभी बंद होते हैं जबकि उसने पनीर से बने खाने के पदार्थों को बहुत कम कर दिया, खाना मतलब बिल्कुल बंद कर दिया। ये मूवी में भी बच्चा बिल्कुल रमन के जैसा होता है, वो भी हर चीज़ में पनीर से बने हुए खानों को ही खाना पसंद करता था। तो इस मूवी के माध्यम से रमन के माता पिता उसको ये बताना चाहते थे कि हर दिन पनीर खाना नुकसानदायक हो सकता है। मूवी के लास्ट में उस बच्चे ने पनीर खाना बंद कर देता है और पनीर खाने बंद करने के बाद उसको वो डरावने सपने आने भी बंद हो जाते हैं। तो रमन के माता पिता सोच रहे हैं कि रमन भी ऐसा ही करेगा। रमन हैड नेवर सीन सो मेनी स्कैरी सीन।
रमन ने इसके पहले कभी भी इतने डरावने दृश्यों को रमन हैड नेवर सीन सो मेनी स्कैरी सीन्स। रमन ने अपने जीवन में इसके पहले कभी भी इतने डरावने दृश्यों को डरावने नज़ारों को नहीं देखा था। He wanted to leave but his parents made him watch the whole film. रमन डरावनी पिक्चर को बीच में ही छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उनके माता पिता ने उसको ऐसा करने नहीं दिया और वहीं बैठाकर पूरी पिक्चर को देखने पर विवश कर दिया। मतलब पूरी पिक्चर के समय तक रमन को बैठाए रखा। That night he took his dinner without making fuss with chapatis and curries. और उस रात जब रमन मूवी देखकर आता है, डरावनी पनीर से बने हुए मॉन्स्टर की मूवी को देखकर आता है, तो उस रात को रमन जब रात का खाना खाता है, डिनर को हम लोग रात का खाना बोलते हैं, जब रमन रात का खाना खाता है तो वह बगैर बिना कोई गड़बड़ किए चपाती और करी खाता है। मतलब रोटी और करी को खाता है। करी को हम लोग मसालेदार व्यंजन कह सकते हैं। करी आप सभी जानते होंगे, उड़द की दाल से बनता है और तरीके से करी बनता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है, पर अधिकतर बच्चों को पसंद नहीं होता। आपको हेल्दी खाने को ही प्रेफर करना चाहिए। आपको ज़्यादा बाजार के सामानों को नहीं खाना चाहिए और हेल्दी वेजिटेबल्स और दाल आदि चीज़ों का सेवन करना चाहिए, जो कि आपकी बॉडी के लिए सही होता है, आपके ब्रेन के लिए भी फायदेमंद होता है। तो उस शाम को रमन मूवी देखकर आता है तो बहुत डरा होता है, क्योंकि वो डरावनी पनीर से बने हुए मॉन्स्टर की मूवी देखता है, तो उसके दिमाग पर वैसे ही ख्याल रहते हैं। इसलिए उस रात जब वो खाना खाता है तो बगैर कोई नखरा किए रोटी और करी खा लेता है। उस रात वो पनीर नहीं मांगता। इट वॉज नॉट इनफ फॉर रमन पेरेंट्स टू फील रिलैक्स। लेकिन यह पूर्ण रूप से रमन के माता पिता के लिए शांत हो जाना, मतलब चिंता से मुक्त हो जाने की बात नहीं थी। नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन अगेन रमन सर्व्ड फॉर सीज एंड सीज फॉर ऑल। क्योंकि अगले दिन रमन मूवी के बातों को भूलने लगता है, मतलब भूल चुका होता है, क्योंकि रमन एक बच्चा होता है तो उसके दिमाग में वो बातें जल्दी ज़्यादा देर तक रह नहीं पाती। रात में सोने के बाद वे रमन उन सभी बातों को भूल जाता है और अगले दिन सुबह होते ही रमन फिर से पनीर के लिए नाराज़ होने लगता है, चिल्लाने लगता है, मतलब अपनी माता से मांगने लगता है कि मुझे पनीर और पनीर ही चाहिए, पूरे दिन जो भी खाऊंगा पनीर से बने हुए चीज़ों को ही खाऊंगा। He said that film was not real। और रमन इतना मतलब बड़ा हो चुका होता है कि वो अपनी माता से कहता है कि मुझे पता है वो पिक्चर असली नहीं थी, वो पिक्चर नकली थी, इसलिए उसमें के जो राक्षस थे वो भी नकली थे। नाउ एवरीवन वाज वरीड फॉर हिम। अब उनके माता पिता उसके लिए और अधिक चिंतित हो जाते हैं कि इसके ऊपर तो मूवी का कोई असर ही नहीं हुआ। ही कुड नॉट लिव विदाउट चीज इन मील। और रमन जब भी कुछ भी खाता था तो वह बगैर पनीर उसमें मिलाए नहीं खा पाता था। तो इस बात से उसके माता पिता बहुत वरीड थे और रमन दिन ब दिन बलून की तरह, एक फुटबॉल की तरह होता जा रहा था पनीर खाने की वजह से। इन स्कूल एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द फिल्म सीज में रमन गॉट इरिटेटेड। और फिर स्कूल पहुंचने पर उसके सभी दोस्त, क्लासमेट्स, वे सभी भी उसी पिक्चर के बारे में बात कर रहे थे, जो कि पिक्चर रमन के माता पिता ने रमन को दिखाया था। चीज में पनीर से बने हुए राक्षसों के डरावने सपने के बारे में जो मूवी थी, उसी मूवी के बारे में स्कूल के सभी बच्चे बात कर रहे थे। तो रमन इससे बहुत ज़्यादा सहल जाता है, परेशान हो जाता है कि घर पर भी वही बात, स्कूल में भी वही बात हो रही है। तो रमन इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। After school, Raman came home and went straight into his room. He felt very irked। स्कूल से आने के बाद रमन सीधे अपने कमरे में चला जाता है और बहुत ज़्यादा इर्कड की मीनिंग मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहता है कि घर पे भी वही बात हो रही थी दिन भर, स्कूल में भी वही बात हुई,
पूरे दिन। तो इस वजह से रमन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, खफा हो जाता है अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के बच्चों से और अपने माता पिता से। इसलिए वह किसी से ज़्यादा बात नहीं करता और सीधे रूम में चले जाता है स्कूल से आने के बाद। ही लेट डाउन ऑन द बेड एंड फील अस्लीप। वह बेड पर लेट जाता है और उसको नींद आ जाती है। दैट नाइट, और फिर दोपहर में जब वो स्कूल से आने के बाद सोता है तो शाम को वह उठा होगा, कुछ खाना खाया होगा, उसके बाद वह रात में सोने चला जाता है। फिर रात की बात बताई गई है। दैट नाइट ही हैड अ ड्रीम। ही ड्रीम्ड दैट ही वाज इन अ पार्टी फुल ऑफ चीजी डिशेज। उसको रात में एक सपना आता है कि वह एक पार्टी में, एक समारोह में है, जहाँ पर कि जो भी खाने के पदार्थ हैं वो पूरे के पूरे पनीर से बने हुए हैं। डिशेज को इंग्लिश में हम लोग हिंदी में हम लोग व्यंजन कहते हैं। तो वहाँ पर जो भी खाने के व्यंजन थे वो पूरी तरीके से पनीर से बने थे, जो कि रमन सपने में सोचता है कि वह एक पार्टी में गया है, वहाँ पार्टी में ऐसे खाना है। He ate up the dishes before others come for their share. और वहाँ पर पार्टी में जितने भी खाने होते हैं पनीर से बने हुए, रमन उन सभी को खा लेता है। सोचता है कि दूसरों के आने से पहले खा लूँ, नहीं तो दूसरों के साथ इसको बांटना पड़ेगा। और वह ऐसा ही करता है, वह सब कुछ खा लेता है अकेले ही। क्योंकि सपना होता है तो वहाँ पर दूसरे कोई आ नहीं सकते, इसलिए रमन अकेला ही होता है और सब कुछ खा लेता है। Soon he found his stomach bloating like a balloon. जल्द ही जब वो पूरा सब कुछ खा लेता है तो जल्द ही वह पाता है कि उसका जो पेट है वह एक गुब्बारे की तरह फूल गया है। गुब्बारे की तरह, जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूल जाता है। उसी तरह जब रमन ने अपने पेट में ढेर सारे चीज़ पनीर से बने हुए डिशेज को सपने में भर लिया तो उसका पेट फूल जाता है। ब्लोटिंग मीन्स फूल जाना। और किस प्रकार फूल गया? जैसे कोई बलून फूल जाता है गुब्बारे की तरह। इट वॉज लाइक ही वॉज अबाउट टू बर्स्ट। और उसे ऐसा लगने लगा था कि वह बस फटने ही वाला है, क्योंकि उसकी माँ ने एक बार उसको बोला था कि तुम फट जाओगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो वह सोचता है कि अब वह बिल्कुल फटने वाला है। सडनली ही स्क्रीम्ड, और अचानक से वह स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाता है। देन समवन वाज शेकिंग हिम, और तब उसको लगता है कि कोई उसको हिला रहा था। ही वोक अप फीलिंग स्केरी ऑफ चीज एनीमोर, और वह पनीर से डरकर उठ जाता है। ही मेड अप हिज माइंड नेवर टू ईट चीज अगेन, और वह अपने दिमाग में ये बात समझा लेता है खुद को, मतलब ये बात वह निश्चित कर लेता है कि वह आगे से पनीर से बने हुए सामानों को, पनीर से बने हुए खाद्य पदार्थों को नहीं खाएगा कभी। नेवर मीन्स कभी। चिल्ड्रेन, बच्चों, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, ओबेसिटी इज अ ग्रेट प्रॉब्लम इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन। बच्चों, क्या आपको पता है मोटापा स्कूल जाने वाले बच्चों में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि अधिकतर पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को हेल्दी खाना टिफ़िन में नहीं देते, उन्हें पैसे दे देते हैं या उनके टिफ़िन में ऑयली खाना भर देते हैं या पनीर से बने हुए खानों को भर देते हैं, जो कि बच्चों के सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। और बच्चे जो पैसे लेकर जाते हैं वे भी अपने स्कूल के कैंटीन से या बाज़ार से ऑयली चीज़ों को ही खरीद कर खाते हैं, जैसे चिप्स हो गए, मैगी, चाउमीन आदि चीज़ों को ही खा लेते हैं, बर्गर। ये सभी चीज़ें आपके हेल्थ के लिए और आपके ब्रेन के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होती। आपको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे दलिया, ये हेल्दी भी होता है और बहुत जल्दी बन भी जाता है। आपको अपने मम्मी को बोलना चाहिए कि आपको टिफ़िन में दलिया दें हफ्ते में 2-3 दिन, जो कि आपके ब्रेन और आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। स्पेशली इन टाउन्स एंड सिटीज़, आमतौर पर मुख्य रूप से टाउन्स और सिटीज़, टाउन्स को हिंदी में हम लोग कस्बे बोलते हैं, सिटीज़ मीन शहर। कस्बों और शहरों में यह समस्या मुख्य रूप से दिखने को मिलती है। इफ़ यू लुक अराउंड, अगर आप अपने आसपास देखेंगे, यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ ओबेस एंड ओवरवेट। अगर आप ध्यान से अपने आसपास देखेंगे तो आप पाएंगे कि ढेर सारे बच्चे
जो मोटापा का शिकार हो चुके हैं, जिनका वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वे आप अपने आसपास पाएंगे। और वे बच्चे बिल्कुल रमन के जैसे होंगे जो कि बाहर का खाना खाएंगे या पनीर से बने हुए चीज़ों को खाएंगे, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं होता। The doctors say that these children will face several dangerous illness one day, not in very distant future. The root cause of obesity is uncontrolled eating. और डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो कि मोटापे के शिकार हो गए हैं या जो हो रहे हैं ऑयली चीज़ों को खाने से, वे भविष्य में बहुत ही खतरनाक बीमारियों का सामना उनको करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं, वे कुछ ही समय बाद उन्हें वे बीमारियां होनी शुरू हो जाएंगी। मोटापा का सबसे मुख्य कारण है अनकंट्रोल्ड ईटिंग। आपका अपने खाने पर कंट्रोल ना होना। आपको जो भी मिलता है कुछ भी आप खा लेते हैं, आप वो नहीं सोचते हैं उसके बारे में कि वो आपके लिए हेल्दी होगा या आपके लिए नुकसानदायक होगा, आप खाते जाते हैं। इसलिए आपको अपने खाने की हैबिट को बहुत ही ध्यान से नियंत्रित करके रखना चाहिए, कंट्रोल करके रखना चाहिए। The children who eat processed foods and almost sure to become obese. वे बच्चे जो कि तेल से बने हुए खानों को जिन खानों में तेल का यूज होता है उनको अगर खाते हैं तो वे बच्चे निश्चित ही मोटापे का शिकार होंगे। The children who don't eat fruits and vegetables become amenable to still more dangerous diseases in the days to come. और जो बच्चे फल और सब्जियों को नहीं खाते हैं वे बच्चे भविष्य में आने वाले दिनों में बीमारियों का सामना करने लायक नहीं रहेंगे, उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगी। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। और जो बच्चे दिन भर घर में बैठे रहते हैं, मोबाइल पर गेम खेलते हैं, कंप्यूटर पर, और कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, बाहर जाकर ग्राउंड में नहीं खेलते हैं, एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, वो बच्चे भी मोटापे का शिकार हो जाएंगे और उनमें भी रोगों से लड़ने की शक्ति बहुत कम होगी, उनके इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको दिन भर घर में बैठकर गेम नहीं खेलना चाहिए, ना दिन भर आपको अधिकतर टीवी देखना चाहिए। और ये सभी चीज़ें आपके शरीर में मोटापा बढ़ाने में मदद करेंगी, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। इसलिए आप लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल को चुनना चाहिए और हेल्दी खानों को खाना चाहिए। सो इस तरह चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। आंसर क्वेश्चंस के लिए और वर्ड मीनिंग्स के लिए या किसी भी और क्वेश्चंस के लिए आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।